महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी घटने से पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये सस्ता हो गया है, जिसके बाद कई राज्य सरकारें भी अब वैट कम करने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी लोअर कोर्ट ने ज्ञान वापी से जुड़े सभी दस्तावेज जिला जज के कोर्ट को सौंप दिए हैं। पुणे में आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे हुंकार भरने वाले हैं, जहां वह जनसभा करने के बाद विरोधियों पर हमला कर सकते हैं। देश और दुनिया के आज के ताजा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ, जिसके लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। मगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 22 मई 2022, दिन रविवार। उर्दू तारीख 20 शव्वाल 1443 हिजरी, दिन इतवार। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां, बन रहा है जर्मन हैंगर पंडाल। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पहुंची टीमें। कानपुर देहात के अपने पैतृक गांव परौख में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 जून को पहुंच रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। ऐसे में अतिथियों के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। यूपी नहीं खरीदेगा विदेशी कोयला, उपभोक्ता परिषद ने कहा उपभोक्ताओं पर ना पड़े भार। प्रदेश में बिजली का जबरदस्त संकट चल रहा है। ऐसे में सरकार दरें बढ़ाकर उपभोक्ताओं की नाराजगी का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती है। ऐसे में विदेशी कोयला नहीं खरीदने का निर्णय लिया गया है। एमएलए अटेंडेंस, अब ऑनलाइन लगेगी विधायकों की हाजिरी। ई विधान प्रणाली का विधायकों को दिया गया प्रशिक्षण। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधायकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए विधायकों को निरंतर ई विधान प्रणाली के बारे में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। विधायकों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज होगी। राज ठाकरे पुणे में आज अपना दम दिखाएंगे। मानसे प्रमुख राज ठाकरे। पुलिस ने सभा से पहले रखी 13 शर्तें। पुणे पुलिस द्वारा जारी किए गए आदेश में इन शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करने की बात कही गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अगर सार्वजनिक रैली के दौरान इन शर्तों का उल्लंघन होगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा, घर में लगी आग, दम घुटने से फिजियोथेरेपिस्ट की मौत, परिजनों की हालत खराब। बालूगंज में मुरली मनोहर मंदिर के पास अधिवक्ता गया प्रसाद दीक्षित का 2 मंजिला घर है। शनिवार रात को घर में रखे इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिससे घर में धुआं फैल गया। उनके बेटे फिजियोथेरेपिस्ट आशीष दीक्षित, उनकी पत्नी प्राची, बेटा अंशु और खुशी की दम घुटने से हालत
खराब हो गई। बाद में अस्पताल ले जाने पर आशीष को मृत घोषित कर दिया गया। सियासत को नई धार देने की तैयारी में आजम। मुसलमानों की तबाही बहुत कुछ कहता है उनका यह बयान। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने बार बार जौहर विश्वविद्यालय मुस्लिमों की शिक्षा खुद के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने का हवाला दिया। इसके जरिए उन्होंने मुस्लिम शिक्षा की वकालत की और खुद उसे बढ़ावा देने वाला शख्स बताया। यह साबित करने की कोशिश की कि उन्हें मुस्लिमों को शिक्षित बनाने की सजा मिल रही है। इसके सियासी निहितार्थ है। पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी कट, आटा दाल के दाम भी होंगे कम। व्यापारी बोले पेट्रोल डीजल के दाम घटने से मिलेगी राहत। व्यापारियों ने कहा कि महंगाई नियंत्रित होगी, फुटकर उत्पादों के दाम कम होंगे। उम्मीद है कि इनका असर राशन, कपड़े, फल और अन्य सामग्रियों पर पड़ेगा। सिद्धार्थनगर हाईवे पर बोलेरो ने टक्कर मारी और टक्कर में 7 बारातियों की मौत, 4 जख्मी। शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के महला गांव से शनिवार को बांसी कोतवाली क्षेत्र में एक गांव में बारात गई थी। रात लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच बाराती घर लौट रहे थे। तभी जोगिया कोतवाली क्षेत्र के नौगढ़ बांसी मार्ग पर स्थित कटिया गांव के पास सड़क के किनारे खराब खड़े ट्रेलर में पीछे से टक्कर मार दी। किल्लत होगी खत्म, अब 12 रुपये यूनिट तक बिजली खरीदेगा पावर का कॉरपोरेशन। आपूर्ति पटरी पर रखने के लिए हुआ फैसला। गर्मी के कारण बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि होने से आपूर्ति व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। क्योंकि पूरे उत्तर भारत में बिजली की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, इसलिए पावर एक्सचेंज में भी बिजली की कीमत काफी बढ़ गई है। सुसाइड केस, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक एएसआई ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हिट एंड रन मामले में था संदिग्ध। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि जिले में भिलाई शहर के छावनी थाना क्षेत्र में एक लॉज में सहायक उप निरीक्षक एएसआई फारूक शेख 53 ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शेख को 3 दिन पहले लाइन हाजिर किया गया था। एम्प्लॉयमेंट बजट, रोजगार बजट को तेज गति देने की कवायद में जुटी दिल्ली सरकार। मनीष सिसोदिया ने की समीक्षा बैठक। दिल्ली सरकार ने इस साल रोजगार बजट पेश किया, जिसमें व्यवसायों, पर्यटकों और स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन और पूर्ण विकास का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, आज से नौकरशाहों के हाथों में होगी दिल्ली नगर निगम की कमान। एकीकृत दिल्ली नगर निगम की कमान रविवार से नौकरशाहों के हाथों में होगी। दिल्ली नगर निगम का चुनाव संपन्न होने के बाद इसके सदस्यों की पहली बैठक होने तक निगम का सारा कामकाज अधिकारी ही देखेंगे। इस दौरान दिल्ली नगर निगम की ओर से नागरिकों को दी जाने वाली सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी। नौकरशाहों की तरफ से केवल नीतिगत फैसले नहीं लिए जाएंगे। बिहार में आकाशीय बिजली का तांडव। बिहार में गुरुवार को आए आंधी तूफान के बीच आकाशीय बिजली गिरने से 16 जिलों में 34 लोगों की मौत हो गई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने शोक जताया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद के तौर पर देने की घोषणा की है।
टोक्यो में होने वाले सम्मेलन में पीएम मोदी करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। बिहार सार्वजनिक सुधार की कुंजी है शिक्षा। यहां इसी इंतजार में है नालंदा के सोनू जैसे कई और बच्चे। सोनू जिस सरकारी स्कूल की मरणासंत अवस्था पर उंगली उठा रहा था वह कोई इकलौता स्कूल नहीं है। उसी दिन यह खबर आ रही थी कि देश में 51,108 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देते हैं और बदले में मोटी रकम वसूलते हैं। क्राइम न्यूज। बिहार में AK-47 से दनादन गोलियां चलाने वाला गैंगस्टर दिल्ली से गिरफ्तार। वारदात के बाद आजाद भागकर दिल्ली आ गया और छिपकर यहां रह रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन की जा रही है। हिमाचल कांग्रेस के 10 जिला अध्यक्ष बदलेंगे। पार्टी में 30 नए पद अधिकारियों की होगी ताजपोशी। हाईकमान ने साफ कहा है कि प्रदेश में संगठन में बदलाव करने से पहले नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और चुनाव प्रचार समिति अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को विश्वास में लेना होगा। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस में नए उपाध्यक्षों, महासचिवों और सचिवों की तैनाती होनी है। दोस्तों, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी, जिसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय हमसे साझा जरूर करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24।